तेजस्वी यादव का और चिराग पासवान का आप कंपेयर कर रहे हैं, तो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के ताकत से चुनाव लड़ रहे थे और तेजस्वी यादव अपने दम से महागठबंधन के सारे प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे थे। चिराग पासवान के लिए नरेंद्र मोदी प्रचार करने आते थे, लेकिन तेजस्वी यादव अकेले बागडोर संभाले थे। सीपीआई के, सीपीआई-एमएल के, कांग्रेस का, अपना वीआईपी का, सबका बागडोर अकेले संभाले थे। सबसे ज़्यादा रैली इस देश में किसी नेता ने किया तो उसका नाम तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव भले विफल हो गए हों, इस बात को मानिए, वोटिंग परसेंटेज इनका बढ़ा है, 22% वोटिंग परसेंटेज रहा है, इनको वोट लोगों ने दिया है, इस बात को मान के चलिए। और आप कह रहे हैं ना कि चुनाव क्यों हारे हैं, तो एक दो कारण प्रमुख है। समीक्षा बैठक हो रहा होगा, समीक्षा बैठक में क्या आउटपुट आएगा हमें नहीं पता है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि दो सबसे बड़ा इफेक्टिव कारण रहा है। पहला कारण रहा है पप्पू यादव वोट बैंक इसलिए खिसक गया, अगर पप्पू यादव को ये लोग टिकट नहीं दिए, उसके वजह से पूर्णिया का सीट लॉस में गया और पूर्णिया के साथ साथ मधेपुरा और सुपौल भी चला गया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 तारीख तक तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर उड़ा लीजिए, 4 तारीख के बाद आपको जेल में डाल देंगे। इस बात से बिहार के युवाओं को, बिहार के नेताओं को और बिहार के एक एक जनता को ये बातें समझ में आया कि भाई ये प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री इस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जेल में डाल देंगे। ये बात बहुत इफेक्ट कर गया। तेजस्वी यादव ने साफ खुल करके कहा कि ये नहीं है झारखंड, ये नहीं है दिल्ली कि आप जेल में डाल दिए और वहाँ की जनता ने नहीं बोला। बिहार है, आपको हिम्मत है तो एक बार छू करके देखिए, हम आपको बता देंगे कि हम भी कौन है। जब हमारे बाबूजी नहीं डरे तो क्या हम डरेंगे। और यही चीज़ें क्लिक कर गया जनता के दिमाग में। लोकसभा चुनाव के जैसे ही नतीजे आए हैं, बिहार की राजनीति में एक अलग समीकरण देखने को मिला है कि बिहार को क्या तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, क्या बिहार में अब तेजस्वी यादव फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है अगले साल। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने हथियार डाल दिया है। जिस तरह से तेजस्वी यादव घूम घूम के ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी कमर में दर्द है, फिर भी हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा था कि तेजस्वी यादव नौटंकी कर रहे हैं और नौटंकी यानी कि सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 उम्मीदवारों को जिताने में सफल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अब तेजस्वी से बड़ा कद चिराग पासवान रखते हैं, अब चिराग पासवान ही बिहार का भविष्य है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव यादव हैं। केशव, तेजस्वी का ये हाल क्यों हुआ, मात्र 4 ही सांसद अपने पार्टी से जिता पाए। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का ये कद क्यों हो पाया, 4 सीट ही क्यों आ पाया, इसके पीछे आप वजह जानिए। आप चिराग पासवान से कंपेयर कर रहे हैं, तो चिराग पासवान अपने दम पर जिताए नहीं है अपने कैंडिडेट को। चिराग पासवान अपने आका के ऊपर में अपने कैंडिडेट को जिताए हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर चिराग पासवान को 5-5 सांसद मिले हैं, ना कि चिराग पासवान के नाम पर जमुई का सीट निकल गया या वैशाली का सीट निकल गया या हाजीपुर का सीट निकल गया। अगर चिराग पासवान अपने ही दम पर अगर चिराग पासवान निकाल लेते तो ये जमुई से ही चुनाव लड़ते। इनको पता था कि वहाँ पे हमारा जनाधार खत्म हो गया है और वहाँ पे नरेंद्र मोदी का नाम काम करेगा। अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ में गठबंधन में ना रहते, एनडीए गठबंधन में ना रहते, अकेले चुनाव लड़ते, तो ये कहीं से भी चुनाव नहीं जीत पाते। और रहा बात तेजस्वी यादव का और चिराग पासवान का आप कंपेयर कर रहे हैं, तो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के ताकत से चुनाव लड़ रहे थे और तेजस्वी यादव अपने दम से महागठबंधन के सारे प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे थे। चिराग पासवान के लिए नरेंद्र मोदी प्रचार करने आते थे, लेकिन तेजस्वी यादव अकेले बागडोर संभाले थे। सीपीआई के, सीपीआई-एमएल के, कांग्रेस का, अपना वीआईपी का, सबका बागडोर अकेले संभाले थे। सबसे ज़्यादा रैली इस देश में किसी नेता ने किया तो उसका नाम तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव भले विफल हो गए हों, इस बात को मानिए, वोटिंग परसेंटेज इनका बढ़ा है, 22% वोटिंग परसेंटेज रहा है, इनको वोट लोगों ने दिया है, इस बात को मान के चलिए। और आप कह रहे हैं ना कि चुनाव क्यों हारे हैं, तो एक दो कारण प्रमुख है। समीक्षा बैठक हो रहा होगा, समीक्षा बैठक में क्या आउटपुट आएगा हमें नहीं पता है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि दो सबसे बड़ा इफेक्टिव कारण रहा है। पहला कारण रहा है पप्पू यादव वोट बैंक इसलिए खिसक गया, अगर पप्पू यादव को ये लोग टिकट नहीं दिए, उसके वजह से पूर्णिया का सीट लॉस में गया और पूर्णिया के साथ साथ मधेपुरा और सुपौल भी चला गया। यानी कि सीमांचल का और भी सारा सीट जो था प्रभावित इसलिए हो गया। अब प्रदीप इसी तरह से नहीं जीत गए, जो अररिया के प्रत्याशी थे, इसीलिए इस आसानी से नहीं जीत गए। वो इसलिए जीत गए क्योंकि वहाँ पे देखा गया स्थिति बेहद खराब रहा। इसलिए खराब रहा क्योंकि
पप्पू यादव का एक क्रेज है। सीमांचल के इलाका में आप जा करके देखिएगा तो पप्पू यादव को सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल तीनों में लगभग थोड़ा थोड़ा क्रेज है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया मधेपुरा का सीट, रोम पोप का मधेपुरा गोप का, और गोप के प्रत्याशी को आप दे दिए, उसके बाद भी आपका चुनाव हार गए, तो वहाँ पे कैंडिडेट बेहतर नहीं दे पाए, सबसे पहला बात। और दूसरा बात कि वहाँ पे पप्पू यादव भी अपने लोगों को बोल दिए होंगे, हो सकता है बैकडोर से, कि आप लोग इनको सपोर्ट मत करिए, इसलिए वो चुनाव हार गए। सुपौल के सीट पर आप कह रहे थे कि हम जनरल सीट पर दलित समाज के प्रत्याशी को दिए हैं, ये कोई पार्टी नहीं करता है, आपने किया, बढ़िया दरिया दिली दिखाए। लेकिन हो सकता है कि आप चुनाव हराने के लिए लड़ाए हो। वहाँ पे 3 सीटें, पूर्णिया, सुपौल और मधेपुरा, ये सबसे इफेक्टिव सीट था, और अररिया भी 20,000 के मार्जिन, 21,000 के मार्जिन से हारा। तो ये 4 सीट तो आसानी से आपका जा गया। अब आ जाइए हिना साहब का लेकर के। मुसलमान लोग काफ़ी नाराज थे हिना साहब के सीट को लेकर के, कह रहे थे कि सिवान का सीट आप दे दीजिए, सिवान का सीट आप नहीं दिए। सिवान का सीट का जब सारा सीट का डिवाइडेशन हो रहा था, सारा सीट दिया जा रहा था, वैसे सिचुएशन में सिवान की सीट को वैकेंट रखा गया। क्यों रखा गया? क्यों कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी आए और हमसे टिकट लेकर के जाए। फ़ोन भी किया लोग, लेकिन शहाबुद्दीन साहब की पत्नी टिकट नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि जब आप जन विश्वास यात्रा कर रहे थे, वैसे स्थिति में आप अवध बिहारी चौधरी के घर पे जाकर के खाना खा रहे थे, और आप हिना साहब के दरवाज़ा पर गए नहीं। आपने उसी समय में सर्किट हाउस, सिवान के सर्किट हाउस में बैठ करके फेसबुक और पोस्ट किया, जो आज कर रहे हैं आने वाले समय में वक्त बताएगा। आपने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, 1-2 लाइन का पैराग्राफ लिखा था। हमने देखा अवध बिहारी चौधरी के दरवाजे पे, हम लोग भी गए थे उस समय में जब तेजस्वी यादव वहाँ पे खाना खा रहे थे। अवध बिहारी चौधरी से हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था वैसे स्थिति में। तो सिवान के सीट को हारने का कारण ये रहा, अगर अवध बिहारी चौधरी के वोट को देख लीजिए और हिना साहब के वोट को देख लीजिए, दोनों वोट को देख लीजिएगा, तो विजय लक्ष्मी जो वहाँ से प्रत्याशी थी, बहुत बुरी तरीके से हार सकती थी। अगर आप अवध बिहारी चौधरी को ना खड़ा कर देते, खड़ा ना करते, आप मोरल सपोर्ट कर देते। एक होता है ना कि भाई हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा है, आप बढ़िया प्रत्याशी, अपना प्रत्याशी नहीं दे रहे, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी कर सकते थे राजनीति में। आप एक वहाँ का सीट कर देते तो आपका छपरा भी थोड़ा सा मजबूत हो जाता। मुसलमान लोग जो भी मुखिया थे, हिना साहब फ़ोन करते, जो जिला परिषद थे, प्रमुख थे, उन लोग को फ़ोन करके अगर बोलती तो हो सकता है छपरा में भी वोट मिल जाए, मोतिहारी बेतिया में भी आपको वोट। ये भी सवाल उठता है ना कि हिना साहब पार्टी के लिए क्या कर रही है, पार्टी के लिए क्यों उनको पार्टी समर्थन? नहीं, ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं हिना साहब ने कुछ नहीं किया, क्या उनके पति ने कुछ नहीं किया पार्टी के लिए? शहाबुद्दीन साहब ने कुछ नहीं किया पार्टी के लिए। हमको एक बात का जवाब चाहिए आपसे। बहुत कुछ किया, आरजेडी को खड़ा करने में, आरजेडी को अपने खून से खड़ा किया। जिस आदमी ने, उसके डेड बॉडी जब आ रहा था तो आपने क्या किया? मरहूम शहाबुद्दीन साहब की जब डेड बॉडी था, दिल्ली से आप लोग यहाँ तक आने नहीं दिए, आप उनके घर पर मिलने नहीं गए। ये भी तो एक अलग मैसेज दिखाता है भाई कि आप अंतिम समय में उनके साथ ना रहे। लेकिन एक आदमी था, जो नेता था, वो कहता था कि हमारा नेता सिर्फ लालू यादव है, और लालू यादव के अलावा हम अपना किसी को नेता नहीं मानते हैं। नीतीश कुमार को उन्होंने साफ तौर कहा कि परिस्थितियों के ये मुख्यमंत्री है, और जिसकी वजह से वो आज तक जेल में रहे, और जेल में ही उनका ये सारा चीज़ हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि सिवान का सीट और पूर्णिया का सीट सबसे इफेक्टिव रहा। उसके अलावा नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट, जिसकी वजह से इनको सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ गया। राजद को आपको बता रहे हैं कि ज़्यादा सीट नहीं आता। जिस तरह से आपने देखा, पूरा एजेंडा देखा, पूरा चुनाव देखा, पहले चरण से लेकर 6ठे चरण तक ले राजद को ज़्यादा बढ़त नहीं रहा। एक औरंगाबाद पहले चरण को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से बहुत सारे ऐसे सीट थे जो सीमांचल में केवल निकल गए कांग्रेस, बाकी कहीं नहीं निकल रहे थे। आप लास्ट चरण में जब काराकाट में नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ और नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 तारीख तक तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर उड़ा लीजिए, 4 तारीख के बाद आपको जेल में डाल देंगे, इस बात से बिहार के युवाओं को, बिहार के नेताओं को और बिहार के एक जनता को ये बातें समझ में आया कि भाई ये प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री इस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जेल में डाल देंगे। ये बात बहुत इफेक्ट कर गया। तेजस्वी यादव ने साफ खुल करके कहा कि ये नहीं है झारखंड, ये नहीं है दिल्ली कि आप जेल में डाल दिए और वहाँ की जनता ने नहीं बोला। बिहार है, आपको हिम्मत है तो एक बार छू करके देखिए, हम आपको बता देंगे कि हम भी कौन है। जब हमारे बाबूजी नहीं डरे तो क्या हम डरेंगे? और यही चीज़ें क्लिक कर गया जनता के दिमाग में। 1 सेकंड में जनता अपने दिमाग में भर लिया कि भाई तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो ये काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 5 किलो राशन की जगह पर 10 किलो राशन देंगे, 1-1 लाख महिलाओं के खाता में रुपया देंगे। उन्होंने कहा कि अग्निवीर को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि हर किसी के खाते में 500-500 रुपया देने का काम करेंगे। ये सारा 500 रुपया सिलेंडर का दाम कर देंगे। ये जब सारा बात कहा गया ना तो जनता के दिल में घर कर गया ये बातें। और उसके बाद में आप देखिए
7वें चरण में 8 जगहों पर चुनाव हुआ और 8 जगहों में से 6 जगहों पर चुनाव राजद ने जीत गया, मतलब महागठबंधन जीत गया। उदाहरण उठा कर देखिए, पाटलिपुत्रा जीत गए, उसके साथ साथ आप जहानाबाद जीत गए, आप बक्सर जीत गए, आप आरा जीत गए, आप काराकाट जीत गए, आप सासाराम जीत गए। लेकिन आप समझिए कि एक जगह एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का इतना खतरनाक हो गया कि वो चुनाव हार गए। राजद को वोट आया, चिराग पासवान को आप कह रहे हैं कि बढ़िया स्ट्राइक रेट रहा, तो चिराग पासवान के प्रतिनिधित्व करने के लिए नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से आए थे। तेजस्वी यादव के प्रतिनिधित्व करने के लिए राहुल गांधी बिहार में बहुत ज़्यादा रैली नहीं किए, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रैली किए, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में उनको सीट आया 7। लेकिन बिहार में अगर ये रैली किए होते, बिहार में खास तौर पे आप देखिए जहाँ जहाँ ये सबसे ज़्यादा वो रैली किए और वो भारत जोड़ो यात्रा जिस जिस राज्य से और जिस जिस जिला से वो गुजरे, उधर सबसे ज़्यादा वोट आया और उधर सबसे ज़्यादा उनको इफेक्ट पड़ा। आप देखिए, वो किशनगंज में रहे, वो सीमांचल के इलाका में रहे, तो सीमांचल में मोहम्मद जावेद जीत गए और उसके साथ साथ वो 2-3 जो प्रत्याशी थे उनके सीमांचल के जीत गए। और उसके साथ साथ ये भी बातें देखिए कि वो जिधर जिधर भारत जोड़ो यात्रा किए उधर जीत गए। ये बिहार में रैली ही नहीं कर पाए। अगर रैली किए रहते राहुल गांधी तो हो सकता है कि यहाँ से भी चौंकाने वाला रिजल्ट होता। और हम तो रिजल्ट आने से पहले ही बोल दिए थे कि 2 दहाई में 2 डिजिट में बिहार में सीट आएगा मुश्किल से, और 2 डिजिट में चुनाव का रिजल्ट आया। चलिए, तो बिहार में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में कंपेयर हो रहा था। चिराग पासवान इसलिए अब उनका स्ट्राइक रेट बढ़िया रहा क्योंकि उनके ऊपर छत्र छाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और तेजस्वी यादव अकेले लीड करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि तेजस्वी यादव का ये एक बयान था कि ये दिल्ली और झारखंड नहीं है, ये बिहार है, यहाँ छू करके तो दिखा लीजिए। प्रधानमंत्री के उस बयान पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 4 जून के बाद तेजस्वी यादव दिल्ली जाएंगे। बहरहाल, आपको क्या लगता है, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में कौन बेहतर नेता है? क्या दोनों में से किस नेताओं का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।